हे दोस्तों एंड वेलकम। आज हम क्लास 12 का एक सुपर इंपॉर्टेंट और ट्रस्ट मी सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब देखो, नाम सुन के टेंशन मत लेना। ये टॉपिक जितना टेक्निकल लगता है ना, उतना है नहीं। हम इसको बिल्कुल इजी बना देंगे। ओके, चलो सीधे जंप करते हैं। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में सोचो। अब दुनिया में जितने भी दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं उनके बारे में सोचो। आपके अकाउंट और उन सभी अकाउंट्स के बीच टोटल कितने पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते हैं? हर फॉलो, हर लाइक, हर मैसेज, सोचो जरा। नंबर बहुत बहुत बड़ा है, राइट? वी आर टॉकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब इतने बड़े नंबर वाले सवाल का जवाब देने के लिए टेंशन मत लो। हमें कोई नया डिफिकल्ट मैथ्स नहीं सीखना है। एक्चुअली चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। क्लास 11 में आप सबने एक चैप्टर पढ़ा था, सेट्स। बस ये पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से बिल्ड होता है। देखा, बेसिक्स तो आपको पहले से ही आते हैं। इसको और भी सिंपल बनाने के लिए इमेजिन करते हैं कि हम दो सेट्स बनाते हैं। सेट ए में सिर्फ एक एलिमेंट है, आपका प्रोफाइल, और सेट बी में इंस्टाग्राम के बाकी सारे प्रोफाइल्स हैं। इजी राइट? एक सेट आपके लिए और एक सेट बाकी सबके लिए। और यहीं से की आइडिया आता है जिसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो ये है क्या? इसको ऐसे समझो कि ये सारे पॉसिबल पेयर्स का यूनिवर्स है। मतलब सेट ए से आपका प्रोफाइल सेट बी के किसी भी दूसरे प्रोफाइल के साथ पेयर हो सकता है। हर पॉसिबल फॉलो, लाइक या मैसेज, हर एक पोटेंशियल कनेक्शन इस जायंट यूनिवर्स का हिस्सा है। लेकिन एक मिनट रुको, इस यूनिवर्स में तो हर पॉसिबल पेयर है। रियलिटी में क्या आप इंस्टाग्राम पर हर किसी को फॉलो करते हो? ऑफ कोर्स नॉट। आपकी एक सिलेक्टेड लिस्ट है उन लोगों की जिन्हें आप फॉलो करते हो। आपके एक्चुअल कनेक्शंस इस जायंट यूनिवर्स में से बस एक छोटी सी सिलेक्शन है। तो आपकी ये फॉलो लिस्ट बनती कैसे है? ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, हम उस पूरे यूनिवर्स यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, हम उस पर एक स्पेसिफिक कंडीशन या एक रूल अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? यू फॉलो देम। और स्टेप 3, रिजल्ट क्या मिलता है? आपकी फॉलो लिस्ट, जो कि उस यूनिवर्स से लिए गए पेयर्स का एक स्पेसिफिक सेट है। और इसी स्पेसिफिक सिलेक्शन को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं रिलेशन। इनफैक्ट फॉर्मल एनसीईआरटी डेफिनेशन भी यही कहती है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। देखा कितना सिंपल है? रिलेशन बस सबसेट के लिए एक फैंसी वर्ड है। आपकी फॉलो लिस्ट, एक क्लास के स्टूडेंट्स या एक फैमिली में सिबलिंग्स, ये सब बस एक बड़े यूनिवर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज के छोटे छोटे सबसेट्स या रिलेशंस हैं। ओके, यहां तक सब ठीक है। अ रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट। अब चलो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। इमेजिन करो कि इंस्टाग्राम एक नया स्पेशल फीचर लॉन्च करता है, एक BFF फीचर। लेकिन इस फीचर के साथ एक बहुत स्पेशल रूल आता। और वो स्पेशल रूल क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूल ये है, यू कैन हैव ओनली वन बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। आप मल्टीपल लोगों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन इस फीचर के अकॉर्डिंग आपका BFF सिर्फ एक ही हो सकता है। ये एक रूल सब कुछ बदल देता है। अब चलो इन दोनों लिस्ट को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। लेफ्ट में है आपकी फॉलो लिस्ट, जो एक रिलेशन है। यहां रूल फ्लेक्सिबल है। एक इंसान यानी आप बहुत सारे लोगों को फॉलो कर सकते हो। मैथ्स की लैंग्वेज में एक इनपुट यानी आपके प्रोफाइल के मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं। लेकिन राइट में है BFF लिस्ट, जो एक फंक्शन है। यहां रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। एक इंसान का सिर्फ एक ही BFF हो सकता है। इसका मतलब हर इनपुट का एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए। दोस्तों, ये इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशनल आइडिया है। और इससे मेरा आइडिया ब्रिलियंट तरीके से क्लियर हो जाता है। सोचो, आपका जो BFF है वो आपकी फॉलोइंग लिस्ट में तो होगा ही ना। ऑफ कोर्स, इसका मतलब सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं। लेकिन क्या आपकी फॉलोइंग लिस्ट में हर कोई आपका BFF है? नहीं। इसका मतलब सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। फंक्शंस बस स्पेशल VIP रिलेशंस हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रूल होता है। ओके, चलो एक क्विक 30 सेकंड रीकैप करते हैं। पहला, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी सारी पॉसिबिलिटीज का यूनिवर्स है। दूसरा, एक रिलेशन उस यूनिवर्स का कोई भी सबसेट है, जैसे आपकी फॉलो लिस्ट। तीसरा, एक फंक्शन एक स्पेशल ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन है। उसका स्पेशल रूल है कि हर इनपुट का आना चाहिए एग्जैक्टली 1 आउटपुट, जैसे आपकी BFF लिस्ट। और फाइनली, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस बट नॉट ऑल रिलेशंस आर फंक्शंस। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, इस पूरे इंट्रोडक्शन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये है कि 1 आउटपुट पर इनपुट का स्ट्रिक्ट रूल ही एक फंक्शन को यूनिक बनाता है और एक नॉर्मल रिलेशन से अलग करता है। अगर आपने ये डिफरेंस समझ लिया, ट्रस्ट मी, आपने इस पूरी यूनिट का कोर आइडिया पकड़ लिया है। यू डूइंग ग्रेट। ओके, तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल,
क्या आप रियल लाइफ के कुछ और एग्जाम्पल सोच सकते हो जो फंक्शंस की तरह एक्ट करते हैं? फॉर इंस्टेंस, हर स्टूडेंट का क्लास में एक यूनिक रोल नंबर होता है। तो क्या एक स्टूडेंट और उसके रोल नंबर की मैपिंग एक फंक्शन है? या फिर एक इंसान और उसके आधार कार्ड नंबर के बारे में सोचो। इस पे जरूर सोचना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।